गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक राशि रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने वैसे ही देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि एक तो मैं देखने वाली हूं कि नेक्स्ट ईयर आपके करियर के लिए कैसा रहेगा, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे कि आज मैं रेमेडीज भी बताने वाली हूँ कि कौन सा कलर का आपने वॉलेट रखना है या कौन सा आपने क्रिस्टल पहनना है या फिर क्या चीजें आपको घर में रखनी है, किन चीजों का ख्याल रखना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए नेक्स्ट ईयर, ये काफी सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। अभी पर्सनल रीडिंग्स मैंने करी हैं तो उनमें कई लोगों ने यह सवाल पूछा है कि हम बिजनेस करें तो कौन सा करें, नेक्स्ट ईयर आ रहा है हमें क्या शुरू करना चाहिए क्या नहीं, क्या हम जो प्लान कर रहे हैं वो हम करें या नहीं करें। तो ये काफी सवाल रहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा बिजनेस नेक्स्ट ईयर करना चाहिए जो कि आपको अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाने में हेल्प करेगा। प्लस आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जो आपने नहीं करनी है, ये भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया कि पहले से ही आप कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हो तो उसका भी मैं चेक करूंगी कि क्या कुछ है, ग्रोथ है कितनी है, उसको बढ़ाना कैसे है, क्या गलतियां कर रहे हैं आप, उनको सुधारना कैसे है, वो सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखेंगे। राशि वाइज मैंने इसलिए रखी है रीडिंग क्योंकि ये सटीक फिर हो जाएगी, बैठेगी आप पर। तो आप कोई भी काम करते हो तो उसमें 99% चांसेस होते हैं सक्सेस मिलने के। फिर किसी वजह से मान लो कोई नक्षत्र ऐसा है या फिर आपने मान लो कोई मन्नत मांग रखी है। मैं भी इन चीजों पर बहुत बिलीव करती हूँ। अगर आपने मन्नत मांगी आप पूरी नहीं करते हो ना तो आपका काम अटकता है। मैं इस पर बिलीव करती हूँ तो मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि भाई अगर आपका काम नहीं बन रहा है बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो आप याद करें कि आपने, आपके फैमिली मेंबर ने, किसी ने भी कोई मन्नत तो नहीं मांग रखी। अगर मांग रखी है तो भाई फटाफट से उसे पूरा करो। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारी वो मन्नत पूरी हुई नहीं तो हमने वो पूरे, फिर जो हमने बोला था वो हमने किया ही नहीं। मेरे ख्याल से गाइज आपको कर देना चाहिए, नहीं हुई पूरी तो भी अगर आपने कुछ बोल रखा है आप उसको कर दो काम को। और अगर आप भूल गए हो तो आप चैरिटी कर सकते हो या फिर गौ माता को खाना खिला सकते हो। ठीक है, तो जितना भी दोष होता है, आपने मान लो कोई मन्नत मांगी आप भूल गए तो वो उतर जाता है। ठीक है, तो मैं तो इस पर बहुत बिलीव करती हूँ। तो आप अगर हो ऐसा कुछ आपके साथ तो आप देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग आज की। देखते हैं क्या कुछ आता है और क्या कुछ आपने करना है क्या नहीं करना है, चेक करते हैं। एंड हाँ गाइस, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ अभी मैंने करनी शुरू करी है। स्टॉक था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, नया स्टॉक आ गया है ऐप पर, तो आप बुकिंग कर सकते हैं फटाफट से। हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, आप उसी पर जाएं, उसे इंस्टॉल करें, वहां पर स्टॉक आपको मिल जाएगा, आप बुकिंग कर सकते हैं, आपकी रीडिंग हो जाएगी। लेकिन अभी मेल रीडिंग्स अवेलेबल है, मैं व्हाट्सएप पर नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कॉल पर, ना ही मैं अभी कॉल अटेंड कर रही हूँ, तो वो रीडिंग नहीं चल रहा है, सिर्फ मेल रीडिंग्स का ही है। तो अगर आप चाहें तो आप बुकिंग कर सकते हैं। मैं वहां पर रेमेडीज वगैरह बता देती हूँ। कई लोगों को भ्रम है कि मेल रीडिंग्स में कुछ मतलब रेमेडीज वगैरह नहीं बताई जाती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रीडिंग करती हूँ तो भाई मेरी रीडिंग का वो पार्ट है गाइडेंस एंड रेमेडी, तो वो मैं देती हूँ। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप बुकिंग ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, सो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो एरीज, तो अब मैं कार्ड्स चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। देखो, पहले मैं देखूंगी कि जो ऑलरेडी कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उनकी क्या कैसी ग्रोथ है, क्या करेंगे वो, और अगर ग्रोथ मान लो कम दिखती है तो उसको बढ़ाना कैसे है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो अगर आपकी राशि है एरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा बिजनेस करो जिसमें जिसके थ्रू आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ टिप्स भी दूंगी जो कि हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं देख लेती हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि या कोई जॉब कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ग्रोथ है नहीं है। कई लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि जॉब तो वो करते हैं लेकिन अटके होते हैं ना, ऐसे जॉब का ये हो जाता है इशू कि आपने अच्छा किया परफॉर्म तो हम आपको हमेशा के लिए इस जॉब पर रख लेंगे, अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा। इस तरीके की सिचुएशन है। तो लेट्स सी क्या है, क्या आता है नेक्स्ट ईयर के लिए। एरीज,
5 of Wands, Queen of Cups, 8 of Pentacles। भाई प्रमोशन तो आपका देखो दिख रहा है। स्ट्रगल वैसे आपने बहुत किया है, कंपटीशन बहुत रही है, ये देख रही हूं मैं। कई सारे लोग हैं जो ये चाहते थे, मतलब ये जो साल है आपका ये काफी मुश्किल भरा गया होगा। कई लोगों ने कोशिश करी है आपको नीचे गिराने की और खुद उस जगह पर आने की जहां पर आप हैं। आपने देखा होगा जब लोग अपनी काबिलियत से आगे नहीं बढ़ पाते ना, तो जो काबिल है उसको नीचे गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज आपने बहुत फेस करी होगी इस साल, और स्पेशली ये हुआ होगा मई के मंथ में, एंड अगस्त हो सकता है अच्छा ना रहा हो आपका। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट ईयर का देखूं तो नेक्स्ट ईयर तो भाई आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपसे जो ऊपर हैं वो देखेंगे आपकी मेहनत को, और आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। मैंने कहा प्रोजेक्ट्स, ना कि प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कई सारे मिल सकते हैं आपको आपकी काबिलियत को देखते हुए। तो नेक्स्ट ईयर तो आप चिंता मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक भी देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर आप पर घर की जिम्मेदारी है और या और लोगों की भी आप हेल्प करना चाहते हो, कई लोग इसलिए भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं कि यहाँ पर पैसा अच्छा मिलेगा तो भाई हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। जैसे मैं भी यही चीज करती हूँ कि कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था हो तो भाई मैं ये सर्दियों में या गर्मियों में लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो वो सोच हो सकता है आपकी हो अगर आप एम्पैथ हो तो हाँ वो इच्छा आपकी पूरी होगी, क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है प्रोवाइडर होता है, अपना भी ख्याल रखता है, दूसरों का भी रखता है। फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, और जिनको ना जाने उनकी भी हेल्प करता है, मतलब जिनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इतना पैसा आपके पास आ रहा है नेक्स्ट ईयर कि आप खुद का भी ख्याल रख पाए, दूसरों का भी ख्याल रख पाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल परेशान ना हो। कोई भी ऑब्स्टिकल मुझे नहीं दिख रहा है नेक्स्ट ईयर जिसके लिए आपको अलग से कोई रेमेडी चाहिए हो। इसके बाद भी अगर आप जानना चाहें तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, सेवा करो, जितनी सेवा कर सकते हो करो, ठीक है। बहुत अच्छा होता है अगर आप घी का दिया रखो उनके नाम से, शाम को आपने रखना होता है तो वो करना शुरू कर दो। वैसे तो कोई ऑब्स्टिकल है नहीं, बट फिर भी ठीक है, और क्या है, और अच्छा कर लेंगे हम अपना, है ना। तो ये आप कर सकते हो। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा है। बिजनेस वालों के लिए मैं देख लेती हूँ, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या कुछ है नेक्स्ट ईयर। टू ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अरे वाह, तो दोनों का ही अच्छा निकल आया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, थोड़े टेंशन में हो आप। एक तो दिक्कत ये है बहुत बड़ी कि जहां पर आपने पैसा अगर कहीं दिया है, किसी की हेल्प करी, तो वहां से पैसा मिल नहीं रहा आपका। और ये होंगे आपके फ्रेंड्स ही जिनको आपने हेल्प करी। यही हो जाता है, रिलेटिव्स की हम हेल्प कर देते हैं, फ्रेंड्स की कर देते हैं, फिर उनको ये एहसास नहीं होता कि भाई जब तुम्हें जरूरत थी तो हमने पैसा दिया, अब हमें जरूरत है तो हमें दो, हमारा ही पैसा हमें वापस करो, हम तो तुमसे मांग भी नहीं रहे, लेकिन नहीं देते हैं लोग जल्दी। तो उसको लेकर आई थिंक आपको लगता होगा कि आप अटके हुए हो, आप आगे कुछ कर नहीं पा रहे, और जितना पैसा आपने लगाया बिजनेस में उसका भी आपको कुछ मिल नहीं रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, और कोशिशें भी बहुत करी लेकिन डामाडोल होती रहती है सिचुएशन। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है गाइस। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, और आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, नेक्स्ट ईयर आपका पैसा आपको मिल जाएगा वापस। और अगर अभी आपको लॉस हो रहा है या फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, जैसे एक वो भी हो जाता है ना बिजनेस में कि लॉस भी नहीं हो रहा लेकिन जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो जो भी है अटकन है ना वो हट जाएगी। इसके लिए मैं एक उपाय आपको बता देती हूँ जो कि आपने करना है। आप बुधवार वाले दिन ना गौ माता को हरी घास या हरी सब्जी ये खिलाने लग जाओ, ठीक है। या फिर गुरुवार के दिन उनको आटे का वो बना के ना, एक यहाँ पे बोलते हैं लोई करके, ठीक है। तो उसमें आटा गूंद के उसमें हल्दी डालते हैं, चने की दाल डालते हैं, और मुनक्का डालते हैं अगर आपने सुना हो, ये डाल के और शुगर थोड़ा सा डाल के वो गौ माता को खिला देते हैं गुरुवार के दिन, ठीक है। तो या तो बुधवार वाला कर लो कि हरी सब्जी या घास वगैरह खिलानी है, या फिर गुरुवार वाला कर लो, ये दो कर लो। ये ऑब्स्टिकल्स है ना आपके हट जाएंगे, ठीक है। आप परेशान मत हो, नेक्स्ट ईयर आपका अच्छा है। ये लो,
ठीक है, स्टेबल हो जाओगे। आपको लग रहा होगा ना कि स्टेबल नहीं हो आप अभी तक, स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, पीस चाहिए आपको, सुकून चाहिए, सुकून आपको मिलेगा, परेशान मत हो। एंड सी 2 ऑफ कप्स, किसी से हो सकता है आपकी पार्टनरशिप भी हो जाए नेक्स्ट ईयर, इससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अभी आपको अकेला हो सकता है, अकेलापन लगता हो कि कोई नहीं है साथ देने के लिए, कोई नहीं है सुनने को, समझने को। आप परेशान मत हो, नेक्स्ट ईयर आपका अच्छा है। और देखो मैंने आपको उपाय भी बता दिया, ये उपाय कभी फेल नहीं होता। गौ माता की जितनी सेवा करोगे ना, वो उतना ही आपको अबंडेंस देती चली जाएंगी, यही होता है। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब मैं बता देती हूँ, जिन लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है या बिजनेस करने का कुछ सोच रहे हैं और उनकी राशि है एरीज, तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए आप लोग ना, एक तो एडवर्टाइजिंग या ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड ये काम कर सकते हो, या कमीशन बेस्ड जो बिजनेस होते हैं लाइक एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टिंग, ये काम कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, या पब्लिक सर्विस बिजनेस ये कर सकते हो। ये चीजें आपको बहुत सूट करेंगी। रीजन ये है कि आप काफी ज्यादा, एक तो देखो हमेशा लाइक पॉजिटिव सोचते हो, आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, हार्डवर्क करने में भी पीछे नहीं हो, और अगर आपके सामने कंपटीशन जैसी कोई चीज आ भी जाए तो आप हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते। तो ये जो ऑप्शंस हैं, अगर इनको आगे लेकर आप बढ़ते हो, आगे चलते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये काम आप करिएगा, ऑलराइट, आपको सक्सेस मिलेगी। और मैं आपको बता देती हूं कि अगर आप येलो या व्हाइट कलर का वॉलेट रखते हो, अगर आपको मिल जाए, ठीक है, या बैग आप रखते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। पैसा टिकेगा, भागेगा नहीं। ठीक है, और वैसे भी ये कलर आप यूज कर सकते हो, येलो हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया। रेड आपने वॉलेट नहीं रखना, क्योंकि रेड वॉलेट नहीं रखा जाता। ऐसा बोलते हैं कि रेड वॉलेट अगर आपका है या बैग आपका है, आपने पैसे रखे तो वो बर्न हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फायर का कलर है। तो रेड आप मत रखो, और मतलब कपड़े वगैरह पहन सकते हो, वॉलेट नहीं रखना है। वॉलेट रखना है तो आप येलो रख सकते हो, व्हाइट रख सकते हो, या फिर बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ग्रे कलर का रखो या ब्लैक कलर का रखो, तो और भी अच्छा है। लेकिन मैंने फिर भी ये ऑप्शंस दे दिया आपको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है आपका आने वाला साल। और मैं देख लेती हूँ आपको कौन सा मंत्रा हमेशा याद रखना है और किन चीजों से दूर रहना है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। ओके, ये आपका अफर्मेशन है, ये आपको पूरा साल बोलना है। वो चीजें जो मैं चेंज नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, यानी कि कंट्रोल करने की भावना नहीं रखनी है। यूनिवर्स जो भी दे उसको वैसे ही स्वीकारना है और उसमें संतुष्ट रहना है। अगर ये करोगे, सक्सेस लगातार आपको मिलती जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं आपको किन चीजों में सावधानी रखनी है। बी प्रोएक्टिव, आपके लिए पर्पल भी कलर आ रहा है, तो आप चाहें तो ये कलर भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो एमेथिस्ट पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, तो वो सोचें जो पॉजिटिव हो, वो ना अपने ध्यान में रखें जो नेगेटिव है। अब कई लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता पॉजिटिव सोचने से, भाई होता तो देखो है। अब मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं मानते, आपका परसेप्शन है चीजों को लेकर, मैं कोई जबरदस्ती आपकी सोच को बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन मैं जैसा मेरा अनुभव है वो मैं बता रही हूँ। अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो आराम से आप अपने चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं, जो कि मैं करती हूँ भाई, और लोगों को सिखाती हूँ। जो लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे बात करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पॉजिटिव रहता है सब कुछ। अगर आप पॉजिटिव सोचें तो चीजें भी पॉजिटिव ही रहती हैं। आपको जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो भी आपको अच्छी लगती हैं। तो जितना हो सके आप सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। नहीं हो पा रहा है तो उसी के लिए हम भाई पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी अपनी एनर्जी उतनी हम पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं, या फिर हमें कमजोर महसूस हो रहा है, हम इमोशनली उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हम इन जगहों पर जाते हैं ताकि हम अच्छा फील करने लग जाएं। तो वो आप कर सकते हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो लियो, तो अगर आपकी राशि है लियो और आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा नेक्स्ट ईयर आपके लिए,
तो चलिए देखते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स मैं देखूंगी कैसा कुछ रहने वाला है, फिर देखूंगी कि उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर आप करते हैं जॉब, कैसा रहेगा अगला साल आपके लिए। द एम्परर, द हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। जितनी भी मेहनत अभी तक आपने करी है, जहां पर भी आप जॉब करते हो, उसका फल आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर। आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कुछ ओहदा मिलेगा, अवेकनिंग आपकी हो रही है, कई सारी चीजों की सच्चाई आपको पता लगेगी, ऐसा होगा। ये हैंगमैन क्यों है यहाँ पर, और इसके बारे में देख लेते हैं। दी एम्परर की एनर्जी है, और क्या ही कहूं मैं, हर एक चीज आपके कंट्रोल में होगी। आप जैसे चाहें उसे चेंज कर सकते हैं, जिस दिशा में चाहें मोड़ सकते हैं। सो ये अथॉरिटी, ये राइट आपको मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर। पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो हो सकता है आपने बहुत ही मुश्किल समय देखा है अभी तक। आपको ये पता लगेगा कि वो मुश्किल समय आपने क्यों देखा। ये मैं रीडिंग्स में बताती हूँ ना कि टफ टाइम है, इससे सीख लो, आगे बढ़ो। बहुत से लोग हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे आप ये कह रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है वो। तो ये आपको खुद पता लगेगा कि जो परेशानियां आपको मिली थी वो क्यों मिली थी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर टफ टाइम रहता है, इसका मतलब है यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रही है, क्योंकि जिस जगह पर उनको, यूनिवर्स को आपको भेजना है, उस जगह को आप तभी संभाल पाओगे जब इन परीक्षाओं को आप पास करोगे, राइट। तो वो चीज आपको समझ आएगी। बहुत बड़ा ओहदा आपको मिलने वाला है, जिम्मेदारी मिलने वाली है, ढेर सारा पैसा आपको मिलेगा, और सब कुछ अच्छा ही है। पोजीशन है, सम्मान, मान सम्मान है, नाम है, और क्या चाहिए। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको। देख लेती हूँ उनके लिए कार्ड जो कि बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्या कुछ है। आपकी है भी तो बॉसी एनर्जी, आप चाहते भी तो यही हो। आपको टीम वर्क करना पसंद है, लेकिन आप टीम को हमेशा ये चाहते हो कि वो आपके अंडर काम करे, राइट। क्योंकि आपको लगता है आप ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लोगे। लियो राशि है, वो कॉन्फिडेंट होती है, तो चीजें हैं। बिजनेस कर रहे हैं अगर आप, तो क्या कुछ है। आइडियाज आपके पास पहले भी थे, लेकिन पैसे की दिक्कत थी। तो आप चिंता मत करो, पैसा आपको मिल रहा है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हाँ, यही थी 7 ऑफ पेंटिकल्स। सोचते आप बहुत कुछ हो, लेकिन जहां पर मतलब पैसे की बात आती है वहीं अटक जाते हो। कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। शुरू करते हो बिजनेस, फिर उसमें रोक टोक लग जाती होगी पैसे के चलते। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं है, कोई मिल रहा है आपको जो आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। शुरू तो आप कर ही चुके हो, उसको बढ़ाने का काम ये कोई व्यक्ति है जो करेगा, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ओके, और धीरे धीरे करके आपकी सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि अभी तक नहीं हुई, ठीक है। और चिंता मत करो, नेक्स्ट ईयर अच्छा है। थैंकफुल रहो इसके लिए, बहुत मेहनत करी आपने, उसका फल आपको मिलेगा। 2 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो यही बताता है, जितनी भी मेहनत करी, जितना भी लगाव आपको है अपने काम से, जिसकी वजह से आपने इतना मैनिफेस्ट किया, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका हार्ड वर्क, सब कुछ रंग लाने वाला है। कि जो पार्टनर आपको मिलने वाला है, इसको नाराज ना करें, इसको खुश रखें। ओके, और देख लेते हैं क्या है। जनवरी, फरवरी, मार्च से आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। 2 महीने जो हैं वो तो थोड़े रहेंगे ऊपर नीचे, लेकिन मार्च से सब कुछ अच्छा होना ठीक हो जाए, मतलब होना शुरू हो जाएगा। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें नेक्स्ट ईयर। ये मुझे आई थिंक कल मैंने जिनकी रीडिंग करी थी उनके लिए भी ऐसा आया था, उन्होंने भी पूछा था कि मुझे बिजनेस करना चाहिए क्या, अच्छा रहेगा। तो उनके लिए जब मैंने कार्ड्स देखे तो कुछ ऐसे ही आए कि बिजनेस वो करें, बहुत ग्रोथ है, सन का कार्ड आया था, लेकिन चैरिटी करना ना भूलें। जितना भी वो अर्न करती हो उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा वो चैरिटी में लगाएं। वैसा ही आपके लिए आया है। जैसे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, पैसा आएगा आपके अकाउंट में, तो पहले से ही आप सोच लो कि मुझे इतना देना है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को। ओके, और देते वक्त किसी को ये इंटेंशन ना रखना कि मैंने इसको इतना दिया, मैं हूं इसका बॉस। ये
एनर्जी नहीं होनी चाहिए आपकी। ये मैंने ज्यादातर लोगों में देखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो देना ही नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं जो देते हैं तो ये कहते हैं मैंने दिया, मुझे समझो। तो ये नहीं होना चाहिए। जब आप कुछ देते हो किसी को तो ये सोच के दो कि ये उसी का था, मेरे पास आया तो मैंने उसको दे दिया। ओके, इंटेंशंस जो हैं अपनी अच्छी रखो। तो जितना आप लोगों की हेल्प करोगे उतना ही ज्यादा आपका जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, ये कार्ड आपके लिए आया है, यूज योर विजडम। आई थिंक आपको ये सब कुछ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो आपको बोला जा रहा है कि जितना आपने सीखा है उसका आप इस्तेमाल करें, अनुभव का, और आगे बढ़ें। कलर्स की अगर मैं बात करूं, आप कौन से कलर्स यूज कर सकते हो नेक्स्ट ईयर? कलर्स होने चाहिए आपके लिए, एक तो ऑरेंज हो गया देखो, दूसरा येलो और रेड, प्योर रेड। ये कलर्स आप यूज कर सकते हो। रेड कलर का वॉलेट रख लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। सॉरी, रेड कलर का नहीं, ऑरेंज कलर का या येलो कलर का, रेड कलर का मत रखना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। रेड कलर तो ऐसा होता है जिसमें पैसे रखो तो उड़ जाते हैं, रेड कलर नहीं रखना है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप कर सको तो माता रानी की पूजा आप करना शुरू करो, ठीक है। दुर्गा माँ की, मतलब माता के कई रूप हैं, तो दुर्गा माँ की आप लोग पूजा करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड हमेशा अपने घर में गंगा जल आपने रखना है, अपने रूम को क्लींस करना है, अपने घर को क्लींस करना है, ऑफिस है उसको क्लींस करना है, या उसको आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा, मतलब अपना जो पीने का पानी है अगर साफ है गंगा जल तो उसको एक बूंद डाल लिया, उसको पी लिया, ये आपने करना है नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर। तो वो कौन सा बिजनेस करें जिसमें उनको सफलता मिले, और कोई भी ऐसा बिजनेस करो जिसमें आप बॉस बन के रह सकते हो, क्योंकि ऐसा ही आपको अच्छा लगता है करना। सो जिसमें आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप कर सकते हो इंटीरियर डेकोरेटर आप बन सकते हो, फैशन डिजाइनिंग का कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो टूरिज्म का, रियल एस्टेट एजेंट का। ओके, एंड आप कौन से कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के काम कर सकते हो, सेल्स पर्सन, ऐसा कुछ कर सकते हो। ये काम आपके लिए अच्छे रहेंगे अगर आप ट्राई करते हो, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बॉसी एनर्जी आपकी। इन तरीकों के जो काम रहते हैं उनको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो बिजनेस करना चाहते हो तो इस तरफ आगे बढ़ो। ओके, ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे बताएं जरूर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय ऑल, तो अगर आप हैं सेजिटेरियस तो लेट्स सी कैसा रहेगा नेक्स्ट ईयर आपके लिए। जो लोग जॉब करते हैं उनके मैं पहले कार्ड्स देख रही हूँ और फिर उनके देखूंगी जो बिजनेस कर रहे हैं। अरे वाह, कोई बहुत बड़ी खुशी भाई मिलने वाली है आपको। आपको अबंडेंस भी मिल रही है, कहीं अटका हुआ पैसा है वो मिल रहा है, प्रमोशन के चांसेस हैं, किसी अदर कंट्री में आप जा सकते हो या कुछ प्लान कर सकते हो, किसी से बातचीत हो सकती है, जॉब कर रहे हो तो साथ में बिजनेस भी कर सकते हो, कोई लोन आपको मिल सकता है, हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, खुश रहोगे, बहुत ज्यादा खुश रहोगे नेक्स्ट ईयर। ऐसा होगा अपनी जॉब को लेकर, हर वो चीज जो आपने मैनिफेस्ट करी होगी अपने जॉब को लेकर वो पूरी हो जाएगी। कांग्रेचुलेशंस। सन का कार्ड है, परेशान मत हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, वो दिन चले गए, ठीक है, ये दुख भरे दिन चले गए, अब बिल्कुल परेशान मत हो, ये नेक्स्ट ईयर आपका लकी ईयर है। ऑलराइट, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। यस, लगता होगा आपको कि पैसे कम हैं या खर्चा ज्यादा हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही है, नेक्स्ट ईयर से होने लग जाएंगी। अब पैसा ही पैसा आपको मिलेगा, कहीं पर आप पैसा देते भी हो ना तो उसका डबल आपको मिलेगा। ओके, सो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छा साल है आप लोगों के लिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं, देख लेती हूँ उनके लिए क्या है। 2 ऑफ वैंड्स, मून, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, शुरुआत के जो महीने हैं जैसे कि हो गया जनवरी एंड फरवरी, ये थोड़े अच्छे नहीं हैं, थोड़ा आप परेशान रहोगे, आपको लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, अटका हुआ है, या फिर हो सकता है कोई लॉस हो छोटा सा। लेकिन उसके बाद किसी की हेल्प से
या फिर आपकी एनर्जी ऐसी चेंज होगी कि आप एक फायरी एनर्जी में खुद को पा सकोगे किसी वजह से। या तो कोई हीलिंग आप करवाओगे, या कोई खुद से ही आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा, या एंजल्स की कृपा हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो कोई या तो व्यक्ति आ सकता है, या खुद में ही आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे और उसके बाद आपकी स्थिति चेंज हो जाएगी। पैसा कहीं से आपको मिलेगा, उससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, या फिर आप खुद अपने टैलेंट पर चीजों को चेंज करोगे। ठीक है, पैसा किसी से मांगोगे नहीं, लेकिन अपने टैलेंट से, अपनी क्रिएटिविटी से पैसा बनाने लग जाओगे। तो जो भी बिजनेस अभी कर रहे हो ना, उसी में ग्रोथ होगी आपकी। बदलने का कुछ नहीं है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हो बदलेंगे हम बिजनेस, ऐसा नहीं, नहीं बदलने का है भी नहीं। और क्यों बदलना है भाई, जब इसी में ग्रोथ हो रही है तो। ठीक है, एक काम करने लग जाओ, हनुमान जी को चोला चढ़ाया करो मंगलवार को। ओके, चोला जानते हो कैसे चढ़ता है? वहां मंदिर होंगे ना, उनसे पुजारी जी से पूछना, और अपने सामने ही चढ़वाना। तो ये काम करो आप लोग। ओके, चोला चढ़वाओ उनको, तुरंत तरक्की होगी, देख लेना। 11 मंगलवार करोगे, उसके बाद से ही आप देखना चेंजेस। और हाँ, अपने हाथ में ना एक लाल धागा बांध कर रखा करो। ओके, ये हेल्प करेगा आपको। और देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब है मेहनत तो खैर है, लेकिन पैसा बहुत आएगा, भर भर कर आएगा। जो भी चिंता परेशानी है इसी साल की, ये साल गया ही सबका ऐसा है, सिर्फ आपका नहीं, सभी का ऐसा रोना धोना गया है। बट कोई नहीं, 2023 तो सबकी बहुत अच्छी है। जहां तक मैं देखती रहती हूँ कार्ड्स आगे के, तो उससे पता लगता है। मेडिटेशन के वक्त भी मैसेजेस मिलते हैं, तो अगला साल तो अच्छा है। ओके, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये अफर्मेशन है आपके लिए। कोई भी फैसला करें तो ध्यान रखें, आप दोनों पक्षों को देखें, उसके बाद ही कोई फैसला करें। और ये भी मैसेज है कि अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है तो उसका कोई रीजन होता है। ठीक है, बात माइंड में, हो सकता है यही बात आपको समझ आ जाए, तभी आप पॉजिटिव फील करने लग जाओ। जैसे कल ही मैंने रीडिंग डाली, तो कल एक बच्ची बोल रही है मैं निराश हूं, कुछ नहीं होता। आप बोल रहे हो पॉजिटिव रहने से ये होगा, कुछ नहीं होता, मैंने सब कुछ ट्राई किया, ये वो। तो मैंने उसको कुछ कहा नहीं, क्योंकि कहने का फायदा नहीं होता। मैंने उसको बोला ओके, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। बट बात ये है कि अगर आपने इनर वर्क किया होता, जैसे वो बोल रही थी कि मैंने इनर वर्क किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, अगर आपने इनर वर्क किया होता तो आप ये बात लिखते ही नहीं कि मैंने इनर वर्क किया और कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जो लोग इनर वर्क करते हैं सच में, वो ये कहना ही छोड़ देते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं मिला, वो असफल है, वो बेकार है, वो ये कहना ही छोड़ देते हैं। इट मीन्स इनर वर्क आपने बोला, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए वैसे आप नहीं कर पाए। और इसमें आपकी गलती नहीं है, बस आपको गाइडेंस ठीक से नहीं मिला या आप समझ नहीं पाए। तो इसलिए मैंने फिर उसको कुछ नहीं कहा। बच्ची है, उसको अपने टाइम पर ही समझ आएगा जब यूनिवर्स चाहेगी। चेंज डायरेक्शन, तो जिस तरीके से चीजों को आप हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा हटकर आप उसको हैंडल करने की कोशिश करें या सीखें, वो हेल्प करेगा। एंड आई थिंक वही हो रहा है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अप्रिशिएट एवरीथिंग, जो भी आपके पास है उसको अप्रिशिएट करें, ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। कलर्स की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे येलो, डार्क येलो एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू, ये कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब जो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वो बिजनेस करें नेक्स्ट ईयर तो कौन सा उन्हें करना चाहिए जो कि उनके लिए अच्छा रहेगा, तो आपके लिए बिजनेस रहेंगे, एक तो आप कर सकते हो एंटरटेनमेंट का, ट्रैवलिंग का, आउटडोर एंड पब्लिक रिलेशंस, कोचिंग, एनिमल ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, ये सारी चीजें। इस तरफ अगर पैसा आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, इसमें आप काफी अच्छे रहेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है तुला यानी कि लिब्रा और आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा नेक्स्ट ईयर आपके करियर के लिए, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स। पहले मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि जॉब करते हैं, जानना चाहते हैं क्या कुछ रहेगा, और फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए देखूंगी। ओके, चलो Ace of Wands,
किंग ऑफ वेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ग्रोथ तो देखो है आपकी, लेकिन ग्रोथ ऐसे है कि जितना आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे उतनी ग्रोथ आपकी होती चली जाएगी। अब जितना मैं जानती हूँ लिब्रंस के बारे में, काफी क्रिएटिव होते हैं और बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं, काफी गुड लुकिंग होते हैं और एंटरटेनिंग होते हैं। तो वो बड़ी आसानी से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं अपनी बातों से या अपने लुक से। तो ये काफी आसान है आपके लिए, बहुत मुश्किल तो नहीं है। यही है कि आपको थोड़ा खुलकर लोगों के सामने आना होगा और जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जितने आप टैलेंटेड हैं, वो लोगों को बताना होगा। तो उसी तरीके से आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। अगर आप चुप रह जाते हो तो ग्रोथ तब भी आपकी है, लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर मैं देख रही हूं कि आप जा सकते हो, जिन ऊंचाइयों पर आप जा सकते हो नेक्स्ट ईयर। तो कोशिश करिएगा कि आप लोगों के सामने खुद को आपके अंदर जो चीजें हैं, जो टैलेंट है, वो लोगों के सामने आप लेकर आओ। कहने का मतलब मेरा वो है, मतलब चुप चुप मत रहना, ठीक है? चुप रहना, दबकर अरे मुझे नहीं बताना, पता नहीं, ये मजाक ना उड़ा दे मेरा, कुछ कहना दे, ये वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है। खुलकर बात करो और जो भी आपके मन में बोलो उनको, ठीक है? ऐसा करोगे ढेर सारी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर पाओगे और जो अपॉर्चुनिटीज हैं पीछे पीछे भागेंगी आपके। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। जो एंडिंग्स हैं या हो रही हैं उनको आप थोड़ा हल्के में लो। आपकी राशि है तुला और जिनकी राशि तुला होती है, मैं जानती हूँ उनका नेचर, मतलब वो बहुत जल्दी, थोड़ा अटैचमेंट तो देखो होता है उनका। अगर वो उनको किसी तरीके की एडिक्शन हो जाए, ऑब्सेशन है, तो उससे छूट पाना उनके लिए मुश्किल होता है, बट फिर भी वो हैंडल कर लेते हैं। अजीब सा ही नेचर है, मतलब अटैचमेंट है भी, तकलीफ है भी, बट फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। और इसी वजह से लोग तुला राशि के लोगों को समझ नहीं पाते। कभी तो लगता है कि अरे ये तो, इसको तो एडिक्शन है, ये तो छोड़ नहीं पाता, और फिर लगता है बहुत जल्दी, ऐसा लगता है कि मूव ऑन कर गए। मूव ऑन वो कर नहीं जाते, लेकिन फ्लो के साथ चलते हैं, मतलब दर्द अंदर रखेंगे लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। ये वाला हाल होता है तुला राशि वालों का। तो आपके लिए ये है कि जो एंडिंग्स हो रही हैं या हो चुकी हैं उनको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़े। आप इसमें अच्छे हो और आपको वही करना है नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है? तो ग्रोथ तो है, लेकिन जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए देख लेती हूँ उनका क्या कुछ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है दी एम्प्रेस। अरे वाह, वेरी नाइस। 9 ऑफ कप्स एंड द फूल। मेजर कानाज आ गए हैं 2 आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो, बिजनेस कर रहे हो तो बहुत 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 ग्रोथ है आपकी, ढेर सारी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। पैसा ही पैसा है, इतना पैसा है जिसका हिसाब रख पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बट उसके बाद भी मैं आपको देख रही हूँ आप टेंशन में हो। तो ये तब होता है जब हमें यूनिवर्स ढेर सारे अवसर देती जाए और हमारी डिमांड्स पूरी करती जाए, उसके बाद भी हम ये कहें कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, या फिर हम दूसरों से कंपटीशन करें, राइट? अरे उसके पास तो इतना है, अरे आज उतना, मतलब जिसको आप देख रहे थे उतना मिल गया, तो फिर आप उससे भी ऊपर का देखते हो। तो उसकी वजह से आप थोड़े से टेंशन में दिख रहे हो। ये गंदी बात है, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत मिल रहा है नेक्स्ट ईयर, बहुत ही ज्यादा। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा आपको मिल रहा है। लकी हो आप, आपको इसके लिए थैंकफुल रहना है, लेकिन आप 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। वेरी बैड। ओके, तो अगर इस एनर्जी को आप निकाल लेते हो तो आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने वाले हो नेक्स्ट ईयर अपना। और अगर नहीं निकाल पाते हो तो भाई ऐसे ही रहेगा, आपको मिलेगा सब कुछ लेकिन दुखी आप रहोगे। ये आपके हाथों में, ठीक है? और देख लेते हैं भाई क्या है आपके लिए, कौन सा मंत्र है जो आपको हमेशा चैंट करते रहना है। कलर्स की अगर मैं बात करूं, ऑरेंज अच्छा रहेगा आपके लिए, व्हाइट एंड लाइट ब्लू। जैसे ओपल का होता है ना, ओपल हो गया, और वो एक्वामेरिन, इनके कलर्स है ना वो। इमेजिनेशन, तो ये आपकी अफर्मेशन है, आप ये बोल सकते हैं नेक्स्ट ईयर पूरा साल, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ग्रो करें।
मैंने वही आपको क्रिएटिविटी के बारे में बताया था, अफर्मेशन वही है। ओके, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी बदलाव हो उनको एंजॉय करें और समझें। आई थिंक मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हो, आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप कम ज्ञानी नहीं हो, बस वही है कि ज्ञान है लेकिन उसको उस पर काम कर पाना या उसको अपना पाना, उसमें दिक्कत होती है। इसीलिए आई थिंक आपके लिए एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। मतलब अगर मैं ये कहूंगी ना, जस्ट अ मिनट, हाय गाइस, आई एम बैक। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि अगर मैं ये कहूंगी ना कि आप मेडिटेशन करें या योगा करें या भगवत गीता पढ़ें, या आप जाने के साइकिल्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि चेंजेस होते हैं, तो वो सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही है, हाँ पता सब कुछ है, लेकिन इस पर काम कैसे करें। जब ये होता है तो हमें मुश्किल हो जाती है, राइट। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स, तो है थोड़ा आपको एडिक्शन होता है या ऑब्सेशन होता है चीजों का, बट अगर आप इससे बाहर निकल आओगे आपका साल अच्छा रहेगा। ठीक है, कलर्स मैंने देखो आपको बता ही दिए। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी जो कि जाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर अगर वो बिजनेस करें तो कौन सा करें, इसमें सक्सेस मिल सकती है उनको। म्यूजिक टीम बना सकते हो, ट्रेवल एजेंसी, डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, या मार्केटिंग का कर सकते हो आप कुछ। ठीक है, एंड कोई भी ऐसा काम जहां पर आप लोगों से जुड़े, बातचीत करें, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस अगर आप कर सकते हैं तो वो करें, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है जेमिनी और आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा आपके करियर के लिए, तो कार्ड्स में देखने वाली हूँ। सबसे पहले उन लोगों के लिए देखूंगी जो कि जॉब कर रहे हैं, उसके बाद में देखूंगी उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस कर रहे हैं, और फिर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर वो कौन सा बिजनेस करें उनको वो बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनका क्या कुछ रहने वाला है नेक्स्ट ईयर। लेट्स सी। ओके, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन ये मुझे चाहिए, एक और चाहिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। ओके, तो अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ रहेगा नेक्स्ट ईयर, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलता चला जाएगा। जैसे अगर आपको प्रमोशन चाहिए वो मिलेगा, अगर आप अपनी जॉब से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है जो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा हो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हो, या वहां के लोगों से जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आपके आसपास के लोग या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके बॉस हैं, आप चाहते हो कि मान लो जैसे सभी की प्लानिंग होती है ना कि भाई हम जहाँ जॉब करते हैं वहां पर जब हमें थोड़े टाइम का ब्रेक चाहिए तो हमें ब्रेक मिल जाए, क्योंकि हमें घर वालों को देखना है। जैसे किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप चाहते हो जहां पर आप जॉब करते हो वहां पर आराम से आपको जब भी आप कहें कि भाई हमें छुट्टी चाहिए तो छुट्टी मिल जाए। यानी कि जो भी आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं खुद के लिए, फैमिली के लिए, और जॉब भी आपने करनी है तो वो आपकी पूरी हो जाएंगी। जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। ओके, सो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पैसा बहुत है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आगे भी करोगे। प्रमोशन है, पैसा है, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। बट मैं ये भी देख रही हूं कि थोड़ा टेंशन भी आपको रहेगा, क्योंकि जब लगातार कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो फिर टेंशन भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। हालांकि विश आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने मैनिफेस्ट किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी एनर्जी एक तरीके से मैजिकल होगी नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं देख रही हूं कि आप मैनिफेस्ट ये नहीं करने वाले। जैसे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना, आप और ज्यादा एम्बिशियस हो जाओगे कि और मिले और मिले और मिले, क्योंकि उससे सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा, उससे रिस्पेक्ट भी मिल रही है। ओके, ये होता है। तो काम बढ़ जाएगा
और प्रेशर बढ़ सकता है, बट आप उसको कम करने का नहीं सोचोगे। ये तो चाहोगे कि ये काम मिले, और थोड़ा सा जब काम मिलेगा तो परेशान भी होगे, बट उस एनर्जी में रहना चाहोगे। ऐसी एनर्जी है नेक्स्ट ईयर की। पैसा मिलेगा, पोजीशन मिलेगी और रिस्पेक्ट मिलेगी, सब है, बट साथ ही साथ काम भी मिलेगा, जिम्मेदारियां भी होंगी, तो वो चीज थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप प्राणायाम करना शुरू कर दें जैसे ही नेक्स्ट ईयर लगता है, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। और अगर संभव हो आपके लिए तो ये जो ब्रेसलेट है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्लियर कॉर्ड्स है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये आप ले लो और ये पहन लेना। अदरवाइज एमेथिस्ट आप पहन सकते हो, ठीक है। ये पहन लोगे, थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी और आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपने ढेर सारी जिम्मेदारियां ली हैं तो उनको किस तरीके से पूरा किया जाए वन बाय वन, ठीक है। तो ये बोझीलापन सा आपको नहीं लगेगा, आप जॉब अच्छे से कर पाओगे। ये कि आप चाहते हो वो सारी चीजें, अब हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, ये होगा आपके साथ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर चाहते हो तो मिलना भी चाहिए, बस वही है हैंडल कैसे करें, तो ये आपको आ जाएगा। अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे ये क्रिस्टल्स के साथ में आपको हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, योगा या मेडिटेशन स्किप ना करें, अगर वो किया तो हाँ दिक्कत ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आपने कर लिया मेडिटेशन तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर पाओगे। तब शुरुआत में तो है थोड़ी दिक्कत, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ओके। और देख लेते हैं उनके लिए कार्ड्स जो कि बिजनेस करते हैं, उनका क्या कुछ रहेगा। बिजनेस करते हैं भाई, उनका क्या कुछ रहेगा। जेमिनी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वेंस, मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, सारे ही कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मैजिशियन का कार्ड नहीं आया, लेकिन उनकी एनर्जी मैजिकल है, ये मैंने बोला था। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो मैजिशियन का कार्ड ही आ गया है। तो जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा, पैसा बहुत है नेक्स्ट ईयर। बिजनेस करते हैं स्पेशली ये, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए कार्ड है जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो बहुत पैसा आपको मिलने वाला है, जहां पर भी आप इन्वेस्ट करोगे इतना लगाया तो इतना बढ़कर मिलेगा, ठीक है। ट्रैवल भी मैं देख रही हूँ आपको करते हुए, आपको सेलिब्रेट करते हुए भी देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको एंजल्स की तरफ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हो सकता है आप किसी को पूज रहे हो इस वक्त, किसी को बहुत मानते हैं, बहुत विश्वास है किसी पर, तो उनकी तरफ से आपको भाई हेल्प मिलेगी। पार्टनरशिप भी है यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर अभी आप अकेले कर रहे हो अपना काम तो नेक्स्ट ईयर कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है किसी अदर कंट्री से होगा भाई आपका पार्टनर, ठीक है। आप मिलकर ऐसा करोगे, ये वैसा है कि जैसे एक को गाने का शौक है, एक को डांस करने का शौक है, और वो दोनों मिलकर फिर कुछ अलग, कुछ हटकर करते हैं, कुछ बहुत ही मजेदार सा, यूनिक सा। तो कुछ ऐसा है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको गाना गाना पसंद है या कोई डांस करने वाला है, नहीं, मैं बता रही हूँ कि दोनों में अलग अलग गुण हैं और दोनों मिलकर कुछ बहुत ही स्पेशल करने वाले हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत मतलब अच्छी तो कंडीशन नहीं है, तंग है हालत, लेकिन नेक्स्ट ईयर बढ़िया है। और हाँ, जो आपने सेविंग्स करी हैं उनका सही प्रयोग अब हो पाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आपके आइडियाज भी काफी हैं, आपके दिमाग में चलते तो रहते हैं, देखो। तो नेक्स्ट ईयर आपको चांस मिलेगा शो करने का, उन पर काम करने का, मतलब हर तरीके से, हर लिहाज से अच्छा है। हेल्थ वगैरह का अगर इश्यूज कुछ चल रहे हैं आपके तो वो भी ठीक होंगे, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन है ना यहाँ पर, तो हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, बढ़िया है। नेक्स्ट ईयर आपको और क्या करना है, हनुमान जी की चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की पूजा करो, राम जी का नाम लो, ओके। और इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, मान लो हर रिलीजन के यहाँ पर इस फैमिली में है मेंबर्स, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप पेड़ पौधों की सेवा करो जितना कर सकते हो, ठीक है। अपने घर पर लगा सकते हो पेड़ या पौधा, अगर आपका गार्डन है मान लो और घर है तो आप पौधा लगा लो, उसकी सेवा करो। जितनी सेवा करोगे उतना ही ज्यादा आपकी कार्मिक क्लींसिंग भी होगी और हेल्थ इश्यूज जो हैं वो धीरे धीरे करके हटते चले जाएंगे। मंत्र आप कौन सा रख सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए,
चैंट कर सकते हो, यानी क्या चीज आपने अपने माइंड में डाल लेनी है और पूरा साल उस पर काम करना है। तो लेट्स सी, और फिर मैं बताऊंगी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो कौन सा करो। सेल्फ स्टीम, ओके, इस पर आपने काम करना है। आप एक काम करो, आप स्वादिष्ट खाना करके ब्रेसलेट है, या तो वो आप ले सकते हो, या फिर आप रेड जेड या कर्नेलियन ये पहन लो, ठीक है। तो ये इशू जो है ये हट जाएगा। आप ये अफर्मेशन देख सकते हो, ये चैंट कर सकते हो, ओके। दिख रहा हो अगर तो दिख रहा होगा, आई थिंक। और देख लेते हैं आपको क्या करना है, नहीं करना है। लेट्स सी, जेमिनी के लिए क्या है भाई। ऑब्जर्व योर एटीट्यूड। ओके, ध्यान रखिएगा कि जो भी अननेसेसरी थॉट्स या बातें हैं वो आप अपने साथ ना रखें। हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एक्सपोज होते हैं सभी के सामने, और लोगों के आइडियाज भी। तो हमें क्या करना है कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको तो सीख लेना है, और जो बेकार की बातें उनको हटा देना है। हम जब ये नहीं करते हैं ना, तभी हमारा दिमाग पूरा भर जाता है बुरी तरीके से, और फिर हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो भी ब्लॉक हो जाता है, एंड देन हम कुछ करने लायक ही नहीं रहते। तो आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट ईयर कि ऐसा नहीं है कि आप खुद को डिटैच कर लो हर किसी से, कि मैंने इससे बात ही नहीं करनी, मैंने उससे बात ही नहीं करनी। बात सभी से करो, क्योंकि भाई हर किसी से कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है, राइट। तो हर किसी से बात करो, लेकिन जो अच्छी बात है वो सीख लो, और जो बेकार का है उसको हटा दो। इसकी प्रैक्टिस करो। अब ये कैसे कर पाओगे आप लोग? ये आप कर पाओगे अगर आपने आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करो नेक्स्ट ईयर। हार्ट चक्रा के लिए मेडिटेशन करो, क्योंकि ये ज्यादातर जो लोग चुभने वाली बातें कहते हैं ना, वो हमारे दिल में बस जाती हैं, नहीं निकाल पाते। तो अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, जिससे कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो तो आप तक रहें, और जो अच्छी बातें नहीं है उनसे आप हील कर जाओ फटाफट से, राइट। कहते हैं ना कि बहुत सी ऐसी खाने पीने में भी चीजें हैं जो बहुत अच्छी नहीं होती हमारे लिए, लेकिन कुछ चीजें अच्छी हैं, तो हमें उनको लिमिट में खाना पड़ता है। हम उनको छोड़ नहीं सकते कि दाल छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, या कोई सब्जी छोड़ दी, या रोटी छोड़ दी। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, मात्रा में कम ज्यादा कर लेते हैं, राइट। लेकिन पहुंचना सब कुछ चाहिए हमारे बॉडी में, तो वही चीज है, मिलो सभी से, लेकिन वो सीखो जो अच्छा है, ऑलराइट। और अगर मैं आपके लिए कलर की बात करूं, कौन सा कलर आपको यूज करना चाहिए, कलर्स कौन से यूज करने चाहिए, येलो कर सकते हो आप, पिंक कर सकते हो, व्हाइट एंड ग्रीन, ओके। ये कलर्स आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे, इनका आप प्रयोग कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, अगर आप चाहते हैं कि अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करें तो। इस कलर के कैंडल्स लगा सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं। वॉलेट में ग्रीन कलर का रखना तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। या ड्रेसेस आप पहन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये आपको हेल्प करेंगे। अब उन लोगों से बात करना चाहूंगी जो कि बिजनेस करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, कौन सा अच्छा रहेगा। अगर आप जेमिनी हैं तो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े बिजनेस अगर आप कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग बिजनेस अगर आप कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, ठीक है, मशीनरी या गजट से रिलेटेड काम हो, तो इस तरीके के जो काम है ये आप करो, इनमें पैसा लगाओ, आपको सक्सेस मिलेगी, ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है कुंभ, एक्वेरियस, और आप जानना चाहते हो कि कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट ईयर आपके करियर को देखते हुए, तो लेट्स सी। तो पहले मैं उन लोगों के लिए कार्ड्स देखने वाली हूं जो कि जॉब करते हैं। लेट्स सी कैसा रहेगा ये साल, एंड देन उनके लिए देखूंगी जो कि बिजनेस करते हैं। सन, वेरी नाइस, हैंग्ड मैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो हाँ, प्रमोशन आपके होने के चांसेस हैं, और अगर आपकी सैलरी रुकी हुई थी तो वो आपको मिलने वाली है। कहीं अटके हुए थे तो उस अटकन से आप बाहर निकलेंगे, एंजॉय करेंगे अपने टाइम को, एंड फाइनली आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, अपनी फैमिली को भी देख पाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हैंडल कर पाएंगे, और एक बैलेंस बिठा पाएंगे।
सो बहुत सी चीजें हो सकता है सिर्फ पैसे की वजह से ही अटकी हुई थी, तो वो सारे काम आप पूरे कर पाओगे। हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज थे तो वो भी आपके सुलझ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा साल है आप लोगों के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली देख लेते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है। आप लोगों को मैं कहूंगी हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ें और हरे कृष्णा हरे रामा चैंट करें, एंड राम मंदिर में जरूर आप विजिट करें, ठीक है। एंड जो लोग ये नहीं कर सकते हैं उन लोगों को मैं कहूंगी कि पेड़ पौधों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, या फिर जहां पर आप पैसे रखते हो ना वहां पर हल्दी का एक टुकड़ा रखें, छोटा सा लाल रंग के कपड़े में हल्दी का टुकड़ा बांधकर उसको वहां पे रखें, या फिर कौड़ियां रख सकते हैं। ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। ओके, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका देख लेते हैं क्या कुछ है। आपकी पार्टनरशिप किसी से हो सकती है, ऑलरेडी है तो और पक्की हो जाएगी। आपको पैसे भी मिल रहे हैं, जितनी मेहनत करोगे उसका उतना फल मिलेगा, अटके हुए पैसे आपको मिलेंगे एंड ग्रोथ आपकी होगी, चीजें आगे बढ़ने लग जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी स्टक है तो वो चीजें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आप साइकिक हो तो इससे जुड़े काम करते हो तो उसमें आपकी ग्रोथ होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, और भी कई तरीके की चीजें, कई तरीके के काम आप कर पाओगे, सिर्फ एक बिजनेस नहीं और भी कई सारे बिजनेस आप कर पाओगे। आइडियाज रखोगे, क्रिएटिविटी आपकी नजर आएगी लोगों को, और आपको भी समझ आएगा कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये साल। बेशक मेहनत है बट मेहनत का फल मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी, ओके, साल आपके लिए बहुत सुंदर है। जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी, एंजॉय करने वाले हैं आप अपने टाइम को, कंग्रेचुलेशंस। तो देख लेते हैं आपके लिए मंत्रा कौन सा सही रहेगा। पैसा कहीं दिया है तो वो मिल जाएगा, और बैंक बैलेंस आपका लगातार बढ़ता रहेगा हर महीने, और शुरुआत होगी आपकी मार्च से, ठीक है, ऐसा होगा हर महीने आपको सुनने को मिलेगी एक गुड न्यूज। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो एंड होंगी इस महीने या हो चुकी होंगी, और आपको एक तरीके से संदेश मिल रहा है कि खुशियां और ज्यादा आनी थी, इसलिए कुछ चीजों की एंडिंग हुई। ये अफर्मेशन है आपके लिए, हमेशा याद रखें क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस चलते रहते हैं। एंड दिस इज योर अफर्मेशन। अब दिख रहा होगा। ओके, तो ये आपको बोलना है, हमेशा याद रखना है ये बात। और देख लेते हैं, जो आपके ड्रीम्स है उनको फॉलो करें, कोई बहाना ना बनाएं कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ग्रोथ में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। आप थोड़ा सा कर देते हो, वैसे हो बहुत मेहनती, लेकिन कभी कभी आपका मूड चेंज हो जाता है। अब उन लोगों से मैं बात करना चाहूंगी जो कि जानना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर अगर वो कोई काम करें, बिजनेस करें तो किस तरफ करें। म्यूजिक में कर सकते हैं, या फिर ड्रेस डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, बुटीक वगैरह कर सकते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पेड़ पौधों से और फ्लावर्स से जुड़ा कोई काम करना हो तो वो आप कर सकते हैं, हीलिंग वर्क कर सकते हैं, एंड इसके अलावा ट्रेवल से जुड़ा काम कर सकते हैं। इसमें आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें। एंड हाँ, मैं आपको कलर्स बता देती हूँ जो कि आपको यूज करने हैं। आप लाइट ब्लू पर्पल यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। एंड हाँ, अगर आप अपने घर में पौधे लगाते हैं, स्पेशली ग्रीन जेट करके जो आता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है कैंसर और आप जानना चाहते हो नेक्स्ट ईयर आपका कैसा रहेगा आपके करियर को लेकर, तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि जॉब करते हैं, उनका बताऊंगी कि कैसा क्या रहेगा, उनको क्या उपाय अपनाने चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। उसके बाद मैं देखूंगी कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस कर रहे हैं, और फिर मैं उन लोगों को बताऊंगी जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं, कि कौन सा बिजनेस वो करें जिससे कि वो ढेर सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कलर्स भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सूट करेगा, लकी कलर होगा आपके लिए, प्लस रेमेडीज भी देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं।
फूल, एट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी अभी आप जॉब कर रहे हो बहुत खुश तो नहीं हो, और आप चाहते हो कि आप ये जॉब चेंज करें और कोई और जॉब आप अपनाएं, या फिर यहाँ पर कुछ सुधार आप करना चाहते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है ये चीज होनी चाहिए जिससे कि आपको आराम हो जाए, और आपको लगता है वो हो नहीं पाएगा। मतलब आप सोचते हो कि ये हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि होगा नहीं। सिचुएशन ऐसी है क्योंकि जहां पर आप जॉब कर रहे हो वहां जो आपके बॉस होंगे शायद वो इतने स्ट्रिक्ट हों या जिद्दी टाइप हों, वो नहीं सुनना चाहते हों लोगों की जो उनके अंडर काम करते हैं। उनको सिर्फ ये है कि काम करो काम करो काम करो। किसी को क्या तकलीफ हो रही है या किसी को क्या पसंद है ना पसंद है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो चीज थोड़ी आपको परेशान करती हो। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर आपकी जॉब चेंज हो जाएगी, मतलब आप किसी और कंपनी में जाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भगवान से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो कि भाई ये सुविधा मुझे मिल जाए, तो पॉसिबल है कि वो सुविधा आपको मिले, लेकिन शुरुआती महीनों में तो नहीं दिख रहा। ये होगा अप्रैल के बाद ये चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। अप्रैल या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है मई के बाद में ये चेंजेस दिखें। उससे पहले तो हाँ इश्यूज हैं। और गाइस एक मैं बात बताऊं आपको, जब सिचुएशन ऐसी हो ना कि वो चेंज हो नहीं सकती ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आपने फिर सरेंडर कर देना चाहिए, और जो भी पीरियड जैसा भी चल रहा है उसको वैसे ही स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये मैंने कई बार किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये काम करता है क्योंकि यूनिवर्स उसके जरिए कुछ सिखाने की कोशिश कर रही होती है जो हम समझ नहीं पाते। जैसे कोई भी टफ पीरियड आता है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं कि यूनिवर्स ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। करती वो अच्छे के लिए ही है, लेकिन क्योंकि नाराजगी होती है, क्योंकि हम वो सब कुछ फेस नहीं करना चाहते, तो उसके पीछे का रीजन भी हम जानना नहीं चाहते, या फिर जानने की कोशिश करते हैं तो भी हमें उसका जवाब नहीं मिलता क्योंकि हम बहुत उलझे हुए होते हैं। ओके, तो अभी जैसा चल रहा है इतने महीनों, अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसे कुछ लोगों के लिए तो बड़ा आसान होगा, वो चेंज कर लेंगे नेक्स्ट ईयर, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी वो खुशी खुशी चेंज कर लेंगे क्योंकि अभी जो जॉब आप कर रहे हो उससे अच्छा ऑफर आपको मिलेगा, आप चेंज कर लोगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा ना हो, तो जिनके लिए ऐसा नहीं है उनको मैं बता रही हूं कि जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। मई के बाद में या अप्रैल के बाद में ऐसा होगा, सिचुएशन खुद सुधर जाएगी, या फिर आप समझ जाओगे कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो आपको सुकून मिल जाएगा। ओके, थर्ड आई चक्रा पर अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपने उस पर काम कर सकते हो, तो वो करना शुरू कर दो। आपकी आधी से ज्यादा समस्या उसी से सुलझ जाएगी, आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यस, अब परेशान मत हो, इतनी परिस्थिति बुरी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। ये जो बंधन सा आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कहाँ मैं फंस गई, कहाँ आ गई, ये क्या ही हो रहा है, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल उलझ गई है, मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, ये सब आप सोच रहे हो। रियलिटी इससे अलग है, और इसीलिए मैंने कहा कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, ठीक है। हो सकता है अभी आपको मेरी बातें भी बुरी लगे, लेकिन अगर आप थर्ड आई चक्रा पर काम करते हो ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ वो आपको दिख नहीं रहा। ओके, यस। तो जो लोग जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अभी और जानना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, चलो उनके लिए यहाँ से कार्ड्स निकाल कर देख लेते हैं कैसा क्या कुछ रहने वाला है, क्या करने की जरूरत है। तो मैं आपको कलर्स भी बताऊंगी आपको कौन से यूज करने हैं, चिंता मत करो आप लोग। देखते हैं भाई, कैंसर, 5 ऑफ कप्स, दी स्टार, 7 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस,
सेवन ऑफ कप्स। देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, और आप चाहते हो कि उसमें ग्रोथ हो, तो कोशिश करो कि अपनी कंपनी जो है उसको बदलो। आपके जो साथ के लोग हैं वो बहुत अच्छे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए आपसे जुड़े हुए हैं क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा दयालु हो। आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, दिल आपका पिघल जाता है, और उनको ये चीज पता है, एंड इसीलिए वो आपसे जुड़े हुए हैं, और किसी ना किसी तरीके से वो आपकी ग्रोथ को रोकते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। और ये एनर्जी लेवल पर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सामने से अभी आप सोचोगे कि अरे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो हमेशा यही कहते हैं अरे आप बहुत आगे बढ़ो, आप विजयी हो, आपको बहुत सक्सेस मिले, राइट। तो उन्होंने हमारे लिए कहां पर बुरा कह दिया या सोच लिया, ये इस तरीके से बोल रही है, एनर्जी लेवल पर हो रहा है, एनर्जी वाइज है। उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, वो भले ही आपसे अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने के पीछे का रीजन यही है कि आप जुड़े रहे। उनको पता है अगर वो ऐसे बोलेंगे तो आप उनसे जुड़े रहोगे और उनका फायदा होता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप बिजनेस में अच्छा करो और इस कार्मिक बंधन से आप बाहर निकलो, तो वो लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप भी जानते हो बट इग्नोर कर देते हो, ये सोच कर कि अरे ऐसा नहीं होगा। आपका जो मन है, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बताती है, लेकिन आप नहीं सुनते। अरे ऐसा नहीं है, तो मेरी सोच है, या ये वो। जानने की कोशिश करो कि कौन आपका अपना है, कौन पराया, और जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, हाँ आपका अटैचमेंट होगा उन लोगों से, लेकिन कोशिश करो उनसे दूर रहने की। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, आप कर लोगे। अगर आपने ऐसा कर लिया, बहुत पैसा है आपके पास नेक्स्ट ईयर, बहुत बहुत। आप अकाउंट्स पर अकाउंट्स खुलवाओगे बैंक में। लेकिन अगर ये चीज चिपकी रही आपसे, तो फिर आप समझ लो, क्योंकि ये साल भी कुछ बहुत अच्छा तो गया नहीं। देखो, आपका कहीं ना कहीं आपको लॉस ही लग रहा होगा कि लॉस हुआ, ये भी लॉस, वो भी लॉस, है ना। तो नेक्स्ट ईयर भी आप वैसे ही कर रहे हो। अगर आपने सुधार कर लिया तो अच्छा है, नहीं किया तो फिर आप दिक्कत में रहोगे। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ा करो, और इसके बाद अगर आपसे हो सके, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा कोई भी रेमेडी ज्यादा दिनों तक फॉलो नहीं कर पाते, ये भी दिक्कत है आपके साथ में। लेकिन फिर भी अगर आप कर सको तो सोमवार के दिन आप शिवालय जाकर, शिवालय से मेरा मतलब है जहां पर सिर्फ शिवलिंग हो, वहां पर जाकर आप शिव जी का अभिषेक करो, ठीक है। बहुत बड़े स्तर पर नहीं करना है, एक तो वो होता है जहां पुजारी जी बैठते हैं, बहुत बड़े स्तर पर करवाते हैं, वो नहीं, हल्का फुल्का आप कर सकते हो अभिषेक, वो करना शुरू करो। ये हेल्प करेगा आपको। ये जो भी कार्मिक बंधन है आपके लोगों के साथ, इन लोगों के साथ जो भी 2-3 लोग हैं, तो उसको कट करने में और आपको आगे बढ़ाने में, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो ये अगर आपके अंदर भावना रहती है तो इसको मिटाने की कोशिश करें इस साल। जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल का जवाब आपको मिले ही, जरूरी हमारे लिए ये है कि हम आगे बढ़ सकें, राइट। कार्ड्स को लेकर भी आपको लगता होगा ना, ये कार्ड्स कैसे बताते हैं, इनको कैसे पता, कैसे हम मान लें ये सच है। तो ज्यादा इसमें मत उलझो, जो गाइडेंस मिला है उसको फॉलो करो। आप फॉलो करके देखो काम बनता है या नहीं बनता, बस पता लग जाएगा। बिकम बेटर, ओके। कोशिश करो खुद को सुधारने की, और खुद में सुधार लाने की, और अपने जीवन को सुधारने की। आप बहुत ज्यादा दूसरों के लिए जीते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, ओके। अब जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, उनको मैं बता देती हूँ कौन से बिजनेस वो कर सकते हैं। वो स्कूल में, अगर स्कूल खोलना चाहें तो स्कूल खोल सकते हैं, या बच्चों की केयर से जुड़ा हुआ कोई काम अगर करना चाहें, प्ले स्कूल वगैरह के लिए, तो वो कर सकते हैं। नर्सिंग से जुड़ा हुआ काम, या कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल टाइप अगर करना चाहें, खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। कोई केयर सेंटर या काउंसलिंग का काम, क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छे हो, आप एम्पैथ हो, तो आप ये चीजें कर सकते हो। हीलिंग, एनर्जी हीलिंग का काम कर सकते हो, ओके। लोगों को मेडिटेशन सिखाना, योगा, खुद सीखो दूसरों को भी सिखाओ। तो ये काम अगर आप करोगे ना
नेक्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा चलेगा, बहुत तरक्की होगी आपकी। कलर्स की अगर मैं बात करूं, कलर्स आप कौन से यूज कर सकते हो, तो कलर्स आप यूज करो, एक तो व्हाइट हो गया, नहीं व्हाइट नहीं, हाँ एक तो व्हाइट हो गया, रेड हो गया, सिल्वर हो गया, हाँ सिल्वर, व्हाइट या सिल्वर में से कोई एक कर सकते हो, ठीक है, या दोनों कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सिल्वर जो है वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो रेड हो गया, सिल्वर एंड गोल्ड एंड लेमन येलो, जो लेमन येलो है ना वो बहुत फायदा देगा नेक्स्ट ईयर आपको। ये जो कलर्स हैं आप ये यूज कर सकते हो, वॉलेट वगैरह रख सकते हो, बैग या कपड़ों के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। एंड हाँ एक चीज मैं और बताऊंगी आपको, अगर हो सके तो आप अपने एंसेस्टर्स को भी थोड़ा याद किया करो, आपके जो पूर्वज है ना उनको, ओके। हल्के फुल्के तरीके से कर लो तो भी ठीक है, भारी भरकम तरीके से कर लो अगर, वो भी ठीक है, लेकिन वही है कि आप कितना करोगे आपकी एनर्जी ऐसी लगती है मुझे कि जब भी आपको कुछ करने के लिए बोलो तो आपको ये लगता है कि अरे यार ये बता दिया, तो वही करो जो करने में आपको ठीक लगे, मतलब जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, अगर आप ये कर सको तो कर लो वरना कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है, रेजोनेट करा है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो और आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए कैसा रहेगा, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं उनके कार्ड्स निकाल रही हूँ जो कि जॉब करते हैं और जानना चाहते हैं क्या कुछ रहेगा नेक्स्ट ईयर। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। जॉब करते हैं अगर आप तो एक कार्ड और चाहिए, ओके। जॉब आपकी स्टेबल हो जाएगी, सबसे पहली चीज। अगर आप अभी थोड़ा परेशान हो, जैसे कि कई लोगों का ये केस होगा ना कि अभी स्टेबल नहीं है, काम करो फिर आगे देखेंगे कि आपको परमानेंट किया जाएगा या फिर नहीं, परमानेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। दूसरा भाई बैंक बैलेंस आपका बढ़ने लग जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जॉब से नहीं है, आप कुछ और भी कर रहे हो, जॉब तो कर रहे हो सकता है आप बिजनेस भी करो, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह से नहीं बढ़ रहा है, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। तो जॉब करते, क्योंकि मैंने जॉब के लिए कार्ड्स निकाले हैं, तो अगर आप जॉब करते हो तो वहां से अच्छा है, पैसा आपके पास आ रहा है, जॉब से भी और कहीं और से भी, हो सकता है प्रॉपर्टी से आपको मिले, तो पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जॉब में ये है कि हाँ स्टेबल आप हो जाओगे। दूसरा ये कि कोई प्रोजेक्ट अगर आप चाहते थे अभी तक आपको मिले, जिससे कि आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपको नॉलेज आपकी बढ़ेगी, तो वो आपका काम हो जाएगा। और कोई पार्टनर भी आपको मिल रहा है जो कि आपके जैसा ही थोड़ा थोड़ा होगा, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि आप कैसे हो, आप सामने से तो लोगों को रूड लगते होगे, लेकिन दिल आपका बच्चों जैसा है। ये जो व्यक्ति है ये जैसे ऊपर से दिखेगा रूड, वैसे अंदर से भी होगा, बट काम करने का तरीका आप दोनों का एक जैसा ही होगा, तो आप थोड़ा संतुष्ट रहोगे। ऐसे अगर आपकी आदत है सब कुछ अलाइन रखने की, तो वो भी व्यक्ति वैसा ही होगा, जिस तरीके से आप काम करते हो वो भी करेगा। तो ये एक चीज है जो आपको थोड़ा रिलैक्स फील करवाएगी, ओके। ये होगा आपके करियर में, ये चेंजेस हैं। 3 ऑफ कप्स, आपको एक नया फ्रेंड भी मिल सकता है जहां पर आप जॉब करते हो वहीं पर। एंड डेथ, तो जितनी भी तकलीफें और परेशानियां हैं उनका एंड होगा। फाइनली आप बैलेंस्ड फील करोगे और संतुष्ट रहोगे, ठीक है। तो इस लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा है आपके लिए आने वाला साल। अब देख लेते हैं उनके लिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, जो जॉब कर रहे हैं उनको मैं सलाह देना चाहूंगी कि एक आप बॉल रख लो अपने घर पे, कांच का, मतलब ग्लास का या वो चीनी मिट्टी का, और उसमें ये पेबल्स होते हैं ना, क्रिस्टल पेबल्स, ये डाल लो, जितने भी डाल सकते हो। या फिर आपको वो जो समुद्र के किनारे मिल जाते हैं छोटे छोटे से पत्थर, वो आप ला सकते हो, वो रख सकते हो। और इसमें हर दिन आपको कुछ सिक्के रखने हैं, जैसे 1 रुपया रख दिया, 2 रुपया, या 5 रुपीज का है वो रख दिया, 10 रुपीज का है वो रख दिया। हर दिन आपको नियम बनाना है, उसको रखना है, ठीक है। और उसमें आप चाहें तो कुछ और अच्छी अच्छी चीजें रख सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाएं। एक कैंडल लगा ली साथ में ग्रीन कलर की, है ना, ऐसा कॉर्नर आप बना लो, सेट कर लो, वहां आपने ये करना है, डेली करना है। जब वो कम से कम मुट्ठी भर आपके पैसे हो जाएं तो उनको लेना है और बाहर लोगों की हेल्प कर देनी है। उसको वैसे पैसे ही दे दो या खाने पीने का सामान लेके लोगों को दे दो।
इससे ना आपको सुकून भी मिलेगा और आप अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर पाओगे आसानी से। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इस बॉल को ना आपने ऐसी जगह रखना है जहां पर सनलाइट आए, पड़े उस पर। ठीक है, ये काम आपने करना है। या विजन बोर्ड भी बना सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है, अच्छा रहेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका देख लेते हैं। वाह, हेरोफेंट सबसे पहले आ गया। 9 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, वेरी नाइस, ये बिजनेस के कार्ड के लिए बहुत अच्छा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, देखो ग्रो तो आप कर रहे हो, ठीक है, और स्टेबल भी हो रहे हो, लेकिन साथ ही साथ टेंशन भी है आपको। और ये टेंशन आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं है। ये रहे आपके कार्ड्स। तो पर्सनल लाइफ को थोड़ा दूर रखोगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से तो खुश रहोगे। अदरवाइज ऐसा होगा कि ग्रोथ तो है, अबंडेंस तो है, अट्रैक्ट कर रहे हो, बट एंजॉय इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। चैरियट का कार्ड अगर बिजनेस की या करियर की रीडिंग में आए तो बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो पैसा बहुत है, तरक्की बहुत है, लेकिन पर्सनल लाइफ की वजह से आप थोड़ा सा मुझे परेशान दिख रहे हो। ओके, कोशिश करिएगा पर्सनल लाइफ को भाई इन्वॉल्व आप ना करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, पूजा पाठ में अगर बिलीव करते हो, अगर इसमें है ध्यान, तो तुलसी के पौधे की सेवा करो जितनी कर सकते हो। हरे रामा हरे कृष्णा ये मंत्र चैंट करो, ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, किसी भी इस तरीके के प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, किसी भी ट्रॉमा से, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, डिप्रेशन होने ही नहीं देता, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, कलर्स में आपको बता देती हूँ आपने कौन से यूज करने हैं। आपको करना है व्हाइट, रेड एंड ऑरेंज, ये कलर यूज में लाना है। और क्या करना है आपने, लेट्स सी कौन सा मंत्र आप, ओके, ये मंत्र आपने चैंट करना है अगर आपको दिख रहा है। I understand that a mistake is only an opportunity to learn। तो जब भी कोई गलती होती है समझ जाओ आपको कुछ सीखने को मिला है, यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रही है आपके साथ। आई थिंक ये इशू, अगर गलती हो जाए तो आप उसको पकड़ कर बैठ जाते हो और ये गलती हो गई, तो वो नहीं करना है। ये रिलेशनशिप को लेकर है। तो अगर आपकी बहस होती है या बात ही होती है आपके पार्टनर के साथ और आपकी नहीं बनती है, आपके लिए ये संदेश है कि अगर आप हमेशा अपनी सुनाते हो तो सामने वाले की सुनने की भी थोड़ी ताकत रखो। दूसरा ये कि ये आपके हाथों में है कि आप बात करते हो, उसको फिर बहस में चेंज करते हो, फिर फाइट में करते हो, या फिर शांति से कोई सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो आप देख लेना आपके रिलेशनशिप का क्या है। बिजनेस की, करियर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो आप इसको हैंडल कर लीजिए इस तरीके से। हो सके तो मतलब बीच का रास्ता निकालो, फाइट नहीं करो, उसका असर पड़ सकता है। ओके, तो अब उन लोगों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी जो कि जानना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर वो क्या बिजनेस कर सकते हैं अगर उनकी राशि है स्कॉर्पियो। तो आप एजुकेशन से जुड़ा कुछ कर सकते हो, टीचिंग में कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी, या फिर आप कर सकते हो कोई भी ऐसा काम जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, गेम्स वगैरह से जुड़े काम कर सकते हो। ओके, जिस भी चीज में आपका मन लगता है, क्योंकि स्कॉर्पियंस का ये है कि अगर उन पर कुछ काम डालो ना जो उनको अच्छा नहीं लगता, आप उनको पुश करोगे, वो शुरू तो कर देंगे लेकिन उसको एंड उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से करना चाहिए। तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उससे जुड़ा बिजनेस करो, और आप लकी हो इस मामले में, तो पैसा अट्रैक्ट करने में तो वो आप कर लोगे। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आप क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हाँ, ज्वेलरी का अगर काम करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, वो भी अच्छा है, या जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। मैं फिर से वही रिपीट करूंगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइसियंस, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा आपके करियर को देखते हुए, तो पहले मैं कार्ड्स उन लोगों के लिए देख रही हूँ जो कि जॉब करते हैं, अभी जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा साल। लेट्स सी, हैंगमैन, सन, वेरी नाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अरे भर भर कर पैसा आ रहा है आपके पास तो ठीक है, कहीं रुका हुआ पैसा है मिल जाएगा, लोन चाहते हो मिल जाएगा, किसी की हेल्प चाहिए मिल जाएगी,
अटकन थी अगर आपके काम में, जॉब आपकी स्टेबल नहीं थी, वो हो जाएगी। मतलब हर वो एक चीज जो आप चाहते हो कि आपको मिले आपके जॉब से, वो आपको मिलने वाली है। सन का कार्ड आ गया, मतलब हर एक परेशानी का एंड है। सो नेक्स्ट ईयर आपका ये जो साल है लकी साल साबित होगा। आप बहुत ज्यादा खुद को इंट्यूटिव भी महसूस कर पाओगे। आपको लगेगा कि अरे यही मैंने प्लान किया था, यही सोचा था, यही मुझे ड्रीम्स में दिख रहा था, वही सारी चीजें हो गई हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल आपकी विश पूरी होगी। आपने कोई मन्नत मांगी है तो वो आपकी मन्नत जो है पूरी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सुंदर साल है आपके लिए। आपको चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। किसी फ्रेंड को आपने पैसा वैसा दिया है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हेल्प भी आपको मिल रही है, लोगों की सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, बहुत कुछ है आपके लिए। तो बहुत अच्छा साल है। आप एक काम करना, आप जब भी आपको समय लगे, तो हर दिन तो आप नहीं कर सकते ये, लेकिन जब भी आपको समय लगे तो अगर कोई नदी आपके पास है वहां पर जाना है और कुछ देर बैठकर वहां पर मैनिफेस्ट करना है जो भी आप चाहें। ये वाटर मैनिफेस्टेशन आप घर पर भी वैसे कर सकते हो टब में, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी नदी के पास जाओ। इसीलिए मैंने कहा हर दिन नहीं हो पाएगा, तो जब हो पाए, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, लेकिन आप ये करें किसी रिवर में ही जाएं जहां पानी साफ हो, बहता हुआ हो, लगातार ठहरा हुआ नहीं। मतलब मैं पॉन्ड की बात नहीं कर रही, रिवर की बात कर रही हूँ। तो वहां जाकर आपको मैनिफेस्ट करना है। ओके, ये ध्यान रख लो। और अगर ऐसी जगहों पर, जैसे अगर ओशियन है तो वहां पर भी आप जा सकते हो। वहां पर अगर आपको कोई कलरफुल स्टोन दिखता है तो वो आप घर पर ले आइए और उसके साथ मैनिफेस्ट करिए, ये बहुत काम आएगा। और ये अभी आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये क्या बात हुई, लेकिन आप करके देखना। ओके, उनके लिए कार्ड्स देखते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कैसा रहेगा साल। अभी कंपटीशन वगैरह कुछ चल रहा है, कोई है सामने कंपटीटर है। तो आप निकल आओगे इस सिचुएशन से, विक्ट्री है नेक्स्ट ईयर। तो 4 ऑफ वैंस आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो कोई पार्टनर मिल जाएगा साथ देने के लिए। दूसरा ये कि जो भी उलझने परेशानियां हैं उनसे आप बाहर निकल पाओगे, या तो खुद ही कुछ ऐसा करोगे जिससे कि परेशानियों से बाहर निकलोगे, या फिर कोई और आ जाएगा हेल्प करने के लिए। गॉड इज लक्ष्मी, गॉड इज दुर्गा की कृपा आप पर रहेगी, देख लेना आप लोग। आपको ड्रीम्स में हो सकता है दिखे। विक्ट्री आपको मिलेगी, 6 ऑफ वैंस भी है आपके लिए। सेलिब्रेशन का टाइम है, विक्ट्री का टाइम है। नेम एंड फेम आपको मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, प्यार करेंगे एंड मान सम्मान देंगे। और अगर आपका कोई व्लॉग है या कुछ वेबसाइट वगैरह है तो उस पर काफी लोगों का सपोर्ट रहेगा, नजर पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये आपको देखने को मिलेगा। किंग ऑफ पेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसा व्यक्ति है जो टॉक्सिक है तो उसके जाने के भी चांसेस हैं। स्टार्स आपकी सुन रहे हैं, एंजल्स आपकी सुन रहे हैं। तो आपका साल तो देखो बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज दी पास्ट। अपने पास्ट को याद करके ना बैठे, ये मंत्र है आपके लिए। तो आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। पास्ट ही है जो आपको रोक सकता है आपकी ग्रोथ में। जो भी लाइक ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपका पास्ट ही लगाएगा, तो उसको पीछे रखो। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको सलाह देता है तो उसकी सुने, उसको यूं ही ऐसे ना करें इग्नोर, क्या रहे तुम्हें क्या पता, चलो जाओ। ठीक है, तो कोई अगर सलाह देने आता है तो आप उसकी जरूर सुने। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी जो कि जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर वो बिजनेस करें तो क्या करें। साइकोलॉजिकल हीलिंग कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं, जिम खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, मेडिटेशन सेंटर खोल सकते हैं। ये काम वो कर सकते हैं, करेंगे बहुत सक्सेस मिलेगी। ओके, कलर्स की अगर मैं बात करूं, ऑरेंज एंड येलो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न तो चलिए देख लेते हैं भाई कैसा रहेगा आपका अगला साल आपके करियर को देखते हुए। लेट्स सी। तो पहले तो मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि जॉब कर रहे हैं, और फिर मैं देखूंगी उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ग्रोथ तो है देखो, लेकिन धीरे धीरे है, फटाफट से नहीं है।
ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आप जॉब करते हैं तो साथ ही साथ बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ में कर सकते हैं जिनके साथ कभी आपकी फाइट हुई हो। हाँ जी, ऐसा है। ठीक है, मिलकर आप करेंगे, मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन वही है, स्लो रहेगा जो भी है। ओके, बट परमानेंट, ऐसा नहीं कि तुरंत सक्सेस मिली और फिर चली गई। यस, जितनी मेहनत करोगे उसका वैसा ही फल मिलेगा। और ये जो साल है एक तरीके से फलदायी है हर तरफ से, ऐसे समझ लो। ठीक है, काम अगर रुकते हैं आपके, मैं देख रही हूं रुकते हैं काम आपके, तो रुकना बंद हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर से। तो ये एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है, आप समझ लो। लोग हैं, मेहनत करते हैं और काम बनते बनते रुक जाता है, बहुत बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो इस चीज से आप बाहर निकल रहे हो, तो इस हिसाब से देखो तो आप अच्छा कर रहे हो। जॉब स्टेबल नहीं है तो वो भी हो जाएगी, परेशान मत हो। ओके, यस, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अबंडेंस आपको मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके मिलेगी। एक तो वो भी है ना आपका शनि का 7.5, तो वो भी उतर रहा है, तो धीरे धीरे सक्सेस आपको मिलेगी। जैसे जैसे ये साल एंड होने को आएगी ना, काफी ज्यादा अबंडेंट हो जाओगे आप, सो परेशान मत हो। हनुमान जी की पूजा करो जितना कर सकते हो। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका देख लेती हूँ। अरे वाह, ग्रोथ है, भर भर कर है। तो ऐसे लोग जो टॉक्सिक हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते या नजर लगाते हैं या आपको धोखा देने की सोच रखते हैं, वो सभी लोग निकल जाएंगे आपकी लाइफ से नेक्स्ट ईयर। और हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज बुरी लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो धोखेबाज लोग हैं उनसे हमारा अटैचमेंट होता है, बट उन्हीं की वजह से ये समझ नहीं आता लोगों को कि उन्हीं की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट जो भी है, यूनिवर्स हटा रही है उन लोगों को आपकी लाइफ से बाहर। और किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपका सोलमेट भी आपको मिल सकता है, या फिर आपका सेपरेशन चल रहा है उनके साथ में, तो रिकंसिलिएशन हो सकता है। जो भी दिक्कतें परेशानी है निकल जाएंगी और आप बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाओगे आपके बिजनेस में। हो सकता है आपकी आदत हो कि आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी हिल जाती है, तो पर्सनल लाइफ में सुधार है, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, और देख लेते हैं क्या है मंत्र आपके लिए। पैसा बहुत है, बाय द वे, बहुत पैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप अर्न कर रहे हो उतना आपके पास रह रहा है। आप जितना खर्च करोगे, मन करेगा उतना ही जाएगा पैसा, ऐसा नहीं है कि फिसलेगा। ओके, तो ये आपका अफर्मेशन है। अंडरस्टैंड दैट, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, अभी ठीक है, कैमरे में दिख नहीं रहा है। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ऑलराइट, तो ये आपका अफर्मेशन है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है इसके बाद। ये भी बोला गया है आपको कि जितनी नेगेटिविटी है अपने दिमाग से निकालें, हटाएं, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, जितना आप मुक्त रहोगे इन चीजों से उतना ज्यादा खुश रहोगे। कलर आपके लिए पर्पल एंड ब्लैक रहेगा लकी, इसका आप यूज कर सकते हैं। और अब उन लोगों को मैं गाइड करना चाहूंगी जो कि जानना चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस उनको करना चाहिए, सो दैट अबंडेंस को वो अट्रैक्ट कर सके। सो आपके लिए अच्छा रहेगा एडिटिंग का, बैंकिंग का, आईटी, और अगर आप लॉ पढ़ना चाहें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का काम किसी भी तरीके से, होम डेकोरेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि दिमाग आपका चलता है इसमें। ठीक है ना, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो वर्गो, तो अगर आपकी राशि है कन्या वर्गो और आप जानना चाहते हो नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा आपका करियर के लिहाज से, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं उन लोगों के लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ जो कि जॉब करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ चांसेस हैं प्रमोशन के, हैं नहीं है, क्या है। लेट्स सी।
सन, फूल। अरे पक्का है प्रमोशन भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, जॉब जहां पर कर रहे हो, जॉब एक तो आपकी स्टेबल हो जाएगी। अगर स्टेबल नहीं है, अभी रिस्की है सब मामला, तो स्टेबल हो जाएगा। प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा। कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो आपकी पूरी हो जाएंगी। सन का कार्ड है, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर मतलब आपका ईयर, लकी ईयर है। ठीक है, तो जो भी आप सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो, कुछ तो इमेजिन करते हो, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है विजुअलाइज करते रहते हो, तो हाँ पूरा हो जाएगा आपका सपना। ठीक है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। हेल्थ को लेकर अगर इश्यूज हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। हेल्थ के चलते हो सकता है कुछ रुकावट आती हो, तो चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। लोगों की मत सुनो ज्यादा, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आगे बढ़ो। ठीक है, हो सके तो डॉग्स को आप फीड करो, खाना खिलाना, उनका ख्याल रखना, दवाइयाँ वाइयाँ जो भी हैं, ठीक है, ये करो। ये बहुत हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में। पूरा साल आपने डॉग्स की हेल्प करनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस करते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या कुछ है नेक्स्ट ईयर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ वैंड्स, द टॉवर। अच्छा जी, देखो बिजनेस आपका अच्छा है, मतलब ग्रोथ है, लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं कि आप थोड़े से ना पर्सनल लाइफ की वजह से प्रभाव में आ जाते हो, जिससे कि आप अपने काम को थोड़ा धीमा कर देते हो। ओके, रोकने की एनर्जी, काम ना करने की एनर्जी, किसी के बारे में सोचते रहने की एनर्जी, ये है यहाँ पर। तो अगर इस पर आपने काबू पा लिया तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा जाएगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन अगर आप नहीं पा सके काबू तो भाई खतरा है। शुरुआत के महीने अच्छे हैं, लेकिन दिसंबर, जैसे अक्टूबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखने की कोशिश रखा करो अपनी। आप लोग मेडिटेशन नहीं करते क्या? मैं लगातार कार्ड्स निकाल रही हूं और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब आपका जरा भी फोकस नहीं रहता मेडिटेशन, योगा, इन चीजों पर। तो कैची एनर्जी नहीं है। बहुत ज्यादा उलझे हुए रहते हो आप लोग, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए जब मैं भी कार्ड्स निकाल रही थी तो मैं भी एस ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं क्या मैं बोल रही थी, तो ये है आपके साथ। इसीलिए यहां पर देखो 8 ऑफ सोर्ड्स आया। अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना शुरू करो अभी से, और अपने रूट चक्रा पर भी। ठीक है, क्योंकि किस्मत आपकी बहुत अच्छी है बिजनेस में, लेकिन आप सिर्फ अपनी आदतों की वजह से ना ये काम बिगाड़ लेते हो अपना। ओके, ग्रोथ है, लेकिन वो आप तभी देख पाओगे जब आप किसी भी अटैचमेंट से दूर रहोगे। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहां पर यूनिवर्स जिम्मेदार नहीं है, ना ही कोई और जिम्मेदार है, आपकी अपनी आदतें। ठीक है ना, वो जिम्मेदार है इसके लिए। तो अगर आप चाहते हो बिजनेस बढ़ाना तो भाई किसी का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दो। यस, कोई भी ऐसा कनेक्शन है जो आपको बहुत उलझा कर रखता है, या तो उसको सुलझा लो बैठकर, या फिर हमेशा के लिए हटा दो, वो अच्छा है। ये बीच में अटकने वाली एनर्जी अच्छी नहीं होती, और स्पेशली जब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सी अगेन, यहां पर एक और कार्ड है। ओके,
तो रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है आपके बिजनेस पर प्रभाव पड़े, वैसे कुछ नहीं है। अगर आपने इसको हैंडल कर लिया, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। पर्सनल लाइफ की वजह से आप जो बिजनेस कर रहे हो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। आप अगर कंट्रोल कर लोगे, बहुत ग्रोथ है, जमकर है। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। ओके, अब कुछ एंड होता है मतलब नया शुरू होना है, होने वाला है, और उसको आप एक फ्रीडम के जैसे लोगे किसी भी एंडिंग को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसको ऐसे मत लो कि किस्मत खराब है। ओके, ऑल राइट। सो आपके लिए मैं कलर्स बता देती हूँ कि कौन से अच्छे रहेंगे वर्गो के लिए। आप ब्लू, ग्रीन, लाइट येलो ये कलर्स ले सकते हो। मतलब ड्रेसेस पहन सकते हो, ये हेल्प करेंगे आपको बेहतर तरीके से जो भी परेशानी है उससे बाहर निकलने में। मेडिटेशन जब करो ना, तब ये कलर्स आप रख सकते हो अपने पास, मतलब कपड़े पहन सकते हो या क्रिस्टल्स रख सकते हो। जैसे येलो हो गया सिट्रिन, ग्रीन हो गया ग्रीन जेट, ब्लू हो गया सोडालाइट या लैपिस, तो ये आप रख सकते हो। ओके, ये हेल्प करेंगे। अब जो लोग जानना चाहते हैं कि बिजनेस अगर वो करना चाहे नेक्स्ट ईयर तो किस में करें, टीचिंग में कर सकते हो या राइटिंग में कर सकते हो, एडिटिंग में कर सकते हो, ट्रांसलेशन सर्विसेज ये कर सकते हो। ओके, एंड हाँ, ये कपड़े वपड़े का काम अगर करना हो तो वो आप कर सकते हो, इसमें काफी आपको फायदा होगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है टॉरस तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगला साल कैसा रहेगा आपका, अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो उसके लिए। एंड जस्ट अ मिनट, आई एम बैक। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि पहले मैं चेक करूंगी उन लोगों के लिए कार्ड्स जो कि जॉब करते हैं, अभी जानना चाहते हैं कि क्या कैसा साल रहेगा, ग्रोथ है नहीं है क्या है। फिर देखेंगे उनके लिए कार्ड्स जो कि बिजनेस कर रहे हैं, और फिर मैं लास्ट में बताऊंगी कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, जिससे कि आप अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। ओके, चलो तो सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं उन लोगों के लिए जो कि अभी जॉब कर रहे हैं। टॉरस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, फाइव ऑफ वेंस। ओके, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका अगर मैं नेक्स्ट ईयर देखूं तो हाँ देखो, स्ट्रगल तो है, और कई लोग ऐसे आएंगे जो कि कंपटीशन में खड़े होंगे। ठीक है, बट वही है कि अगर आप मेहनत करते रहते हो, आप गिव अप नहीं करते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है सेंटर में। इट मीन्स कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, और ये बहुत मैं कहूंगी कि एक तरीके से आशीर्वाद ही है भगवान की तरफ से। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए कि आप जितनी मेहनत करो उतना फल आपको उसका मिल जाए। तो कई लोग ऐसे हैं रीडिंग लेने के लिए आते हैं, पर्सनल रीडिंग्स के लिए, कहते हैं कि मैम हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना पैसा खर्च किया, हमने दिन रात काम किया, और हमें जो मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, है ना। तो बहुत बुरा लगता है सुनकर। सो यहाँ पर जो चीज, क्योंकि ये जो मैं रीड कर रही हूँ ना, ये भी बहुत से लोगों को परेशान करेगा। अरे ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ ना करें और हमें मिल जाए ऐसा तो नहीं है, चाहते तो हम सभी वही हैं, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका फल उतना आपको मिल रहा है, वैसा मिल रहा है। तो हाँ, इसमें ये रिस्क हो जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगला साल आपका ऐसा ही रहेगा, और आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं काफी हद तक, क्योंकि मेजर का ना जस्टिस का है। तो जब जस्टिस आपकी रीडिंग में आए तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे या जैसे कर्म करोगे, रखोगे अपने इंटेंशंस, वैसे ही आप अपनी किस्मत को बनाते चले जाओगे। आपके हाथों में है। मतलब अगर कहीं पर आपको ये लगता है कि आप मेहनत नहीं कर सकते, एक लिमिट से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और इस तरीके के इश्यूज है, मान लो आपके घर में कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि आप बहुत ज्यादा टाइम काम में नहीं लगा सकते हो, तो आप मैनिफेस्ट करो। कर्म करना है ना,
तो वहां नहीं तो यहाँ कर लो, है ना। और कुछ जैसे जो स्पिरिचुअल रेमेडीज हैं वो अपना सकते हो। मैं आपको एक बता देती हूँ, आप अपने एंसेस्टर्स को पूजना शुरू करो। जहां पर आप पीने का पानी रखते हो ना, उस स्थान पर, मतलब जहां पीने का पानी रखा है उसके नीचे जो जगह बचती है ना, वहां पर आपने दिया रखना है उनके नाम का, आपके पूर्वजों के नाम का। ओके। और तिल का जो ऑयल आता है ना, वो आपने लगाना है। और जो दिया लगाओगे वो मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी के दिए मिल जाते हैं ना, अब तो दिवाली में तो बहुत ही मिलते हैं, अभी भी मिल जाते होंगे आई थिंक। तो वो दिए आपने लगाने हैं और उनसे प्रार्थना करनी है कि भाई मेरी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां, दिक्कतें हैं, वो आप हटा दो, या फिर मेरे मैसेजेस जो हैं वो प्रभु तक पहुंचा दो। ये ना मैसेंजर का काम करते हैं आपके एंसेस्टर्स। ओके। ये क्योंकि एनर्जी बन जाते हैं, ह्यूमन फॉर्म में तो होते नहीं है, तो ये आपके मैसेजेस जल्दी यूनिवर्स तक या जिनको भी आप मानते हैं उन तक पहुंचा देते हैं। तो आपकी परेशानियां शुरुआत में धीरे धीरे कम होंगी, फिर सारी गायब हो जाएंगी। और ये कई लोगों ने मुझे बोला भी है, शेयर किया भी है अपना एक्सपीरियंस कि हाँ मैम, जब से हमने ये करना शुरू किया है हमारी कई सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। हालांकि सारी नहीं, लेकिन फिर भी काफी, आधे से ज्यादा। तो लगातार हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमें यकीन है कि हमारी जो भी दिक्कतें हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो ये आपने करना है, ये उपाय अपनाओ, ठीक है। यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा। और आपके लिए कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं है। अच्छी बात ये है, हाँ ये जरूर है कि मेहनत है। तो मेहनत करने से मुझे नहीं लगता कि आप लोग डरते हो, आप तो मेहनती हो, आप तो टॉरस राशि के हो। तो जहां तक मैं जानती हूँ, टॉरस कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। तो जितनी मेहनत करोगे उतनी अबंडेंस आपको मिलेगी। ओके। आप देख लेते हैं उनके लिए जो कि बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्या कुछ रहेगा नेक्स्ट ईयर और वो क्या कर सकते हैं। टॉरस, 3 of Cups, Moon, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles। ढेर सारा पैसा, ढेर सारी अबंडेंस को आप रिसीव कर रहे हो नेक्स्ट ईयर। टेम्परेंस का भी यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि बैलेंस्ड रहेगी आपकी लाइफ, स्टेबल रहेगी आपकी लाइफ, सुकून में रहोगे, शांति में रहोगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी। हो सकता है कि करियर ही एक ऐसा कह सकते हैं इशू है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप सुकून में नहीं रहते, तो इशू आपका हट जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में हो और अगर आपका वो पार्टनर सामने से बातचीत करने में बहुत अच्छा हो लेकिन इंटेंशंस अच्छी ना रखता हो हो सकता है नेक्स्ट ईयर उस व्यक्ति के साथ में आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाए। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे 3 एंड यहां पर टेम्परेंस में आप देखोगे कि 2 एनर्जीज हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर 3 से 4 लोग हैं तो कोई एक व्यक्ति आपकी टीम से बाहर हो, एंड ये चीज थोड़ी सी आपको बुरी लग सकती है, थोड़ा मतलब तकलीफ आपको हो सकती है कि अरे ऐसे हो गया, बट यकीन मानो ये आपके अच्छे के लिए है। ओके। अब यहाँ सॉरी, मैं यहाँ पर किसी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही। अब ये मत रोने लग जाना कि अरे रिलेशनशिप एंड हो रहा है, नहीं, तो पार्टनरशिप है, किसी से करी होगी आपने, नहीं करी है तो मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके। सो नेक्स्ट ईयर तो देखो बढ़िया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि एक अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप 2 से 3 लोग मिलकर काम कर रहे हो तो आप उस मेहनत से ज्यादा अर्न कर लो और अपनी पोजीशन बना लो, अपना अलग बिजनेस शुरू करने लग जाओ। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा ही पैसा है देखो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगला साल तो आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप एक रेमेडी अपना सकते हैं। जितना हो सके एनिमल्स को आप फीड करो जहां पर भी मिल जाए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको शायद डर लगता है डॉग्स से या फिर कैट से मैं आपसे कहूंगी आप उनसे डरे ना, आप उनको फीड करें। और ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप उनको साथ में बिठा लो, लेकिन आप उनकी हेल्प करो अगर कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर आप पेड़ पौधे लगाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना आप ना एक पौधे या पेड़ के जरिए अपनी ग्रोथ देख सकते हो कि कैसी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप माप सकते हो। जैसे जैसे वो पौधा या पेड़ बढ़ेगा वैसे ही आपको समझ आएगा कि आगे की जो जर्नी है, यानी आपका जो करियर है वो ऐसा बढ़ रहा है। अगर वो सूखने लग जाएगा तो आप समझ जाना कि कोई प्रॉब्लम है।
तो तुरंत आपने भाई प्रार्थना कर लेनी है मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे जाकर, जिनको भी आप मानते हो, या फिर आपको मैनिफेस्ट कर लेना है, या फिर आपको नजर उतार लेनी है, ये चीजें आपने कर लेनी है। तो वो पेड़ या पौधा जो भी आप लगाओगे ना, वो आपको बताता जाएगा कि आगे जर्नी कैसी है। ठीक है, आगे अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा मंत्र आपको बोलना है इस पूरा साल, मैं आपको बता देती हूँ। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो अगर आपके अंदर ये भावना रहती है कि हर एक सवाल का जवाब मुझे मिल जाए और कोई भी अनसुलझी कहानी ना रहे, तो ये वाली जो सोच है ये आप निकाल दें। आप खुश रहेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाए और वो भी तुरंत मिल जाए। ठीक है, यूनिवर्स की प्लानिंग होती है अपनी, वो अपने अनुसार देखती है सब कुछ, लेकिन जो भी करती है आपके अच्छे के लिए करती है। मैं आपको दिखाऊं आपके लिए क्या आया है, अबंडेंस। ओके, तो बहुत ज्यादा सवालों में आप उलझे ना रहें, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, आगे बढ़े, थैंकफुल रहें, ये हेल्प करेगा। और देख लेती हूँ कि क्या को रखना चाहिए सावधानी, क्या नहीं। और फिर मैं उन लोगों को बताऊंगी जो अभी बिजनेस करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, कि कौन सा बिजनेस करें अगर आपकी राशि है टॉरस। ठीक है, फॉरगिव योरसेल्फ, ये सबसे बड़ा काम है। अगर आपसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं बिजनेस को लेकर या पर्सनल लाइफ में, आई मीन जॉब करियर जो भी है, कोई भी अगर आपसे गलती हुई है, कोशिश करें उसके लिए खुद को माफ कर दें और इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। ठीक है, ना ही आपकी जो गलती है उसको याद करके बैठे, लेसन जो मिला उसको ले लो, गलती भूल जाओ। ठीक है, ऑल राइट। तो अब मैं उन लोगों से बात करूंगी जो कि जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर वो कोई बिजनेस शुरू करें तो कौन सा कर सकते हैं। आप ज्वेलरी का बिजनेस संभाल सकते हो। ज्वेलरी से ये मतलब नहीं है कि सोने चांदी का ही करो आप, गोल्ड एंड सिल्वर या प्लेटिनम, आप जो आर्टिफिशियल आता है उसका भी कर सकते हो, ज्वेलरी का होना चाहिए। या फिर फ्लावर्स, वो मैंने आपको बोला ही, पेड़ पौधे का, ओके, इसका काम कर सकते हो। या लग्जरी आइटम्स जो हैं, ठीक है, या डिजाइनिंग का, या हॉस्पिटैलिटी का, या फिर आप कर सकते हो कैटरिंग का। अगर आप काम करना चाहो ये शुरू बिजनेस, तो ये आप कर सकते हो। तो ये अगर आप नेक्स्ट ईयर शुरू करते हो ना, आपको ढेर सारी अबंडेंस इन जो मैंने फील्ड्स आपको बताए हैं, काम करने के लिए बताए, इनसे आप रिसीव कर सकते हो। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।